चलिए, गुड इवनिंग। और कैसे हैं आप लोग? चलिए, तो फिर हम लोग आज अपने नेक्स्ट पार्ट में रैखिक और समीका के आगे बढ़ते हैं। रागनी बोल रहे हैं गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग रागनी। और कैसी पढ़ाई चल रही है? वेवी कर्व को देखे थे? लास्ट में जो 2 क्वेश्चन मैंने दिया आप लोग किए उसको? चलो, तो फिर हम लोग अब स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। पहले उन दोनों क्वेश्चन को देख लेते हैं और उसके बाद फिर हम लोग बढ़ेंगे कुछ और बातों को सीखते हुए आगे। चलो, तो ये था अपना कल का क्वेश्चन। x-2 x-3 इंटू x-4 और डिवाइड में था आपका x+2 इंटू x+6 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब कह रहा है कि इसका हल निकालना है और हल का मतलब हुआ वैसे मान को पता करना है। सर इंग्लिश का क्लास कब होगा? रागनी आपको बताया था मैंने ना, इस पूरे मंथ जून भर क्लास का थोड़ा सा शिफ्टिंग कर लिया है। जैसे 7 से 8 ना केमिस्ट्री का था, उसके बदले में मैथ पढ़ा रहा था। तो आपका ना, हाँ बिल्कुल सही है, 7 बजे से। थोड़ा सा इस रूटीन को आप लोग एडजस्ट कर लें फिलहाल के लिए इस मंथ तक। फिर नेक्स्ट मंथ आपका एज यूजुअल जो आपको रूटीन दिया गया है उसके अकॉर्डिंग ही चलेगा। तो चलिए हम लोग इसकी बात करते हैं। तो इसमें आपसे क्या कहा गया कि पहला काम क्या करना है, आपको सबका क्रिटिकल पॉइंट मालूम कर लेना है। और क्रिटिकल पॉइंट का मतलब क्या था, उन प्रत्येक रैखिक बहुपद को जब आप 0 के बराबर करते हैं और उससे जो x का मान प्राप्त होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट। तो अब जैसे फर्स्ट से देखिए x का वैल्यू क्या मिलेगा। फर्स्ट में आपका x का वैल्यू क्या आएगा? जल्दी बताना। सर x-2 0 है तो x का वैल्यू 2 आएगा। x-3 को 0 माने तो 3 मिलेगा। x-4 को 0 माने तो 4 आएगा। उसके बाद x+2 है, उसको 0 मानेंगे तो -2 और x+6 को 0 मानेंगे तो वैल्यू क्या आएगा, -6। ठीक, सबको निकाल लेंगे, चाहे अंश में हो चाहे हर में हो, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक, अब आप आ जाइए। अब आपको क्या कहा था मैंने, संख्या रेखा पर चले आना है और संख्या रेखा पर आकर इन सभी क्रिटिकल पॉइंट्स को आप लोकेट करेंगे। अब संख्या रेखा पर जब हम लोग आएंगे तो पता है कि जो सबसे छोटा होगा वो सबसे बाएं तरफ होगा और फिर इस तरह से जो बढ़ते जाएंगे और संख्या बढ़ता जाएगा। तो देखो, तो इन सभी वैल्यूज में छोटा कौन था, -6। तो आप -6 को सबसे लेफ्ट में लिखेंगे। फिर कौन आ गया, -2, फिर +2, फिर +3 और लास्ट में +4। ये मिल गया। साथ ही आपको यह भी बताना था कि हर एक पद में जितने भी रैखिक बहुपद हैं उन सभी में x का गुणांक क्या होना चाहिए था, पॉजिटिव। और अपना दिख भी रहा है पॉजिटिव। तो आप क्या करेंगे, जो सबसे पहले तो यहां लिख लो -∞ और यहां लिख दो +∞। जो सबसे दाहिने तरफ का अंतराल है उसमें आप किस चिन्ह से बढ़ोगे, प्लस से स्टार्ट करते हुए, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस और फिर माइनस। अब हम लोग देखते हैं कि अपना किस आंसर के खोज में थे। तो सर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो अपना क्या मतलब हुआ, पॉजिटिव रिजल्ट। और पॉजिटिव की बात करें तो कहां कहां पॉजिटिव दिख रहा है, एक इस जगह पर, फिर एक इस जगह पर, फिर एक इस जगह पर। ये ना 3 लाइन बना। अब देखो इसमें हम लोग ये देखते हैं चूंकि बराबर भी है तो यहां हम लोग डॉट का प्रयोग करेंगे। ये भी डॉट आ गया, ये भी डॉट, और इन्फिनिटी के तरफ कभी भी डॉट नहीं आता है। फिर आप देखिए -6 और -2 है, ये आपका देखो तो कहां पर दिख रहा था आपको, हर में।
और गणित में आप एक बात याद कर लें कि हर में कभी भी शून्य नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, -6 को भी छोड़ना पड़ेगा और -2 को भी छोड़ना पड़ेगा। तो इसके तरफ क्या करेंगे हम लोग, सर्कल लगाएंगे। तो ये आपका ना संख्या रेखा पर आप कह सकते हैं कि निरूपित हो गया ये आपका। अब आपको x का वैल्यू बताना था, तो x का जो वैल्यू आएगा, अब आपका जो लाइन दिख रहा है वो सब आंसर। तो पहला -6 -2। अब देखिए तो दोनों तरफ क्या है, सर्कल है, और सर्कल के साथ क्या कहे थे, छोटी ब्रैकेट का प्रयोग करो। फिर देखो 2 और 3 के बीच में, तो 2 और 3, लेकिन यहां देखिए तो दोनों तरफ क्या है, डॉट, और डॉट के साथ किसका यूज होता है, बड़ी ब्रैकेट का। और लास्ट में देखिए फिर आपका 4 से इंफिनिटी है। अब इंफिनिटी के तरफ तो हमेशा छोटी ब्रैकेट लगाते हैं, 4 के तरफ डॉट है तो बड़ी ब्रैकेट लगाएंगे। और जब कभी भी एक से अधिक अंतराल आता है आंसर में, तो उनके बीच हम लोग किसके चिन्ह का प्रयोग करते हैं, यूनियन साइन का। बस ये हो गया आपका आंसर। तो देखो इतना देखने में केवल ये हम लोगों को डरा रहा था, बनाते समय हम लोग को अनुभव हो गया कि इसमें कुछ नहीं है। तो यही कमाल है आपको वेवी कर्व का। ये समझ में आ गया, आंसर मिला लिए। अब देख लें, अब बहुत लोग कंफ्यूज होंगे, सर यहाँ बराबर था तो बड़ी ब्रैकेट लगाना था। बड़ी ब्रैकेट इसलिए नहीं लगाएंगे हम लोग क्योंकि ये देखो जो रिजल्ट मिला था, ये दोनों -6 और -2, ये हर में मिल रहा है। और याद रखिए हर में अगर शून्य आ जाए, तो हर में शून्य आना, या कहें कि हम लोग शून्य से भाग दे रहे हैं, तो गणित में शून्य से भाग देना परिभाषित नहीं है। इस वजह से हम लोगों को -6 को भी छोड़ना पड़ेगा और -2 को भी छोड़ना पड़ेगा। इस वजह से हम लोग यहाँ किसका यूज किए हैं, सर्कल का। और सर्कल जब भी यूज होगा तो उसके साथ में क्या यूज होता है, छोटी ब्रैकेट। चलिए एक तो ये था। दूसरा क्वेश्चन अपना था कि x-1 का पावर 37 और x+2 का होल स्क्वायर और x-5 का पावर 71। अब पावर बड़ा देखकर आपको घबराना नहीं है। और दूसरी बात, जब पावर कोई सम घात हो तब तो आपको ध्यान रखना, और विषम घात में कुछ नहीं सोचना है। जैसे इस क्वेश्चन में भी अगर आप देखें तो यहाँ किसी का पावर नहीं है, तो हम लोग यही ना कहेंगे पावर 1, पावर 1, पावर 1। और एक कैसी संख्या है, तो विषम संख्या है। तो विषम चाहे विषम के घात, मतलब विषम घात में चाहे 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, सब सेम तरीके से ट्रीट होगा। समझे ना। चलिए तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। तो सबसे पहले एक एक करके तीनों से क्रिटिकल पॉइंट निकालें। तो x-1 को 0 मानते तो x का वैल्यू 1 आता, x+2 को 0 मानते आप तो -2 मिलता, और x-5 को 0 मानते तो 5 आता। तो ये बिल्कुल सही, 1 -2 और 5, ये आपका क्या आ गया, क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के बाद फिर हम लोग कहां आ जाते हैं, तो संख्या रेखा पर। संख्या रेखा पर आने के बाद एक तरफ -इंफिनिटी और दूसरे तरफ +इंफिनिटी लिखते हैं। और इन सभी क्रिटिकल पॉइंट्स को हम लोग लोकेट कर लेंगे इस संख्या रेखा पर। हाँ चलिए, सब लोग सही जवाब दे रहे हैं। तो बताओ तो इनमें सबसे लेफ्ट किसको लिखेंगे, 1 -2 और 5 है। तो संख्या रेखा पर जब प्रदर्शित करेंगे उन संख्याओं को, तो सबसे बाएं तरफ कौन लिखा जाएगा, जल्दी से जवाब दीजिए आप लोग। सबसे बाएं लेफ्ट साइड में किस संख्या को लिखेंगे उन तीनों में से, 1 -2 और 5 में से। बिल्कुल नहीं रागनी, बाएं पूछ रहा हूं मैं। बाएं का मतलब लेफ्ट, -इंफिनिटी के तरफ -2 आएगा। जो सबसे छोटा होता है वो आपको लेफ्ट में, हमेशा याद रखो संख्या रेखा पर लेफ्ट साइड में छोटा संख्या और राइट साइड में बड़ी संख्या लिखते हैं। तो ये आपका देखो, काजल ऐसा गड़बड़ी ना करें, वो आप राइट बता रहे हो बिल्कुल। यहां क्या आएगा, सबसे पहले -2, फिर आपका 1 आ गया, और फिर आपका 5 आ गया। ठीक। अब हम लोग देख रहे हैं क्या x का गुणांक हर जगह धनात्मक है, तो यस सर, सब जगह प्लस में ही है। तो प्लस में है तो आप यहां पर किस साइन से स्टार्ट करेंगे, प्लस, फिर माइनस। अब एक बात को ध्यान में रखना था
कि जहां पर आपका चिन्ह, जहां पर घात जिस बहुपद का, जिस रैखिक बहुपद का घात सम था, तो उसके संगत क्रांतिक बिंदु पर आप पीछे वाले चिन्ह को क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। तो यहां देखिए x प्लस 2 का क्या था, आपको स्क्वायर था, और यहां आपका घात क्या देख रहे हैं हम लोग कि सम है, और घात सम जब हो तो इसके संगत क्रिटिकल पॉइंट पर, तो x प्लस 2 का संगत क्रिटिकल पॉइंट -2, तो यहां पर क्या होगा, पीछे वाले अंतराल के चिन्ह को हम लोग रिपीट कर लेंगे, दोहरा देंगे, तो प्लस है तो यहां भी क्या आ जाएगा, प्लस। ये बात क्लियर हुआ। अब आप देखिए तो आपको कैसे आंसर की जरूरत थी, तो सर लेस देन 0 मतलब निगेटिव, और निगेटिव कहां दिख रहा है आपको, इस जगह पर 1 और 5 में। अब यहां देखो तो इक्वल टू नहीं है, तो मतलब 1 और 5, ये हो गया आपका। तो आंसर आपका क्या आया, 1,5, और दोनों तरफ सर्कल लगाएं तो छोटी ब्रैकेट लगा लेंगे। समझ गए, बस आसान सा बात है। चलिए तो कुछ और क्वेश्चन करते हैं हम लोग, और उसके बाद फिर तब आगे स्टार्ट करेंगे। क्लियर हो गया आप लोगों का। चलो एक दो क्वेश्चन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। बनाइए इसको, क्या कहा है, इसको हल करना है। बिल्कुल सही है, क्रिटिकल पॉइंट जो है अपना 1 2 3 4 5 और 6 आएगा। वेरी गुड। चलिए हाँ, क्रिटिकल पॉइंट तो आ गया। अब आंसर बताएं, किस किस अंतराल में यह जो है निगेटिव होगा, लेस देन 0 कह रहा है। हाँ सभी लोगों का सही है। तो चलिए हम लोग चलते हैं संख्या रेखा पर, -इन्फिनिटी +इन्फिनिटी। क्या लिखेंगे, सबसे छोटा कौन, तो सर 1 आएगा। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, और 6 हो गया। ठीक है, सबको लिख लिए। अब सब जगह x का गुणांक धनात्मक है, तो प्लस चिन्ह से स्टार्ट करेंगे, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, माइनस और प्लस। अब देखो, आप अब ध्यान से देखिए, आपको कैसा आंसर चाहिए था, तो सर लेस देन 0 मतलब निगेटिव वैल्यू चाहिए, ये ना हो गया। तो जहां जहां निगेटिव आ रहा है, तो किस जगह, एक इस जगह पर, एक ये रहा आपका, दूसरा ये रहा, और तीसरा ये रहा। ठीक, यही ना आपका तीनों आपका आंसर दिख रहा है। अब आप ये सोचिए साथ में इक्वल टू भी है, तो इक्वल टू रहे तो अंश में आपका 0 होगा, हमेशा याद रखना। अगर इक्वल टू 0 लिख रहा है तो आप वैसे वैल्यू को अपने आंसर में इंक्लूड करेंगे, या उसके साथ आप डॉट का प्रयोग करेंगे जो आपको अंश में है, और जो क्रिटिकल पॉइंट हर से मिल रहा था उसके साथ आप सर्कल का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हर में आपका कभी भी शून्य नहीं आ सकता है, और हर में 0 आने का मतलब है कि आपका अपरिभाषित हो जा रहा है, जाएगा। तो अब देखो 1, चलो 1 कहाँ मिला था, अंश में, तो 1 के तरफ हम लोग किसका यूज, डॉट का। 2 अब देखो ये भी अंश में है, इसके साथ भी डॉट का। फिर आइए 3 सर अंश में ही है, चलिए डॉट का यूज होगा। फिर 4 को देखो, सर 4 तो हर में आ गया था,
तो 4 के तरफ किसका यूज करेंगे हम लोग, सर्कल का। बात समझ पा रहे हैं। फिर आइए 5 को देखिए, सर 5 भी हर में है, तो हर में है तो डॉट सॉरी सर्कल, और 6 भी सर हल में है, हर में जब भी रहेगा डिनोमिनेटर में होगा या नीचे रहेगा तो आप उसके साथ सर्कल का यूज करेंगे। और बस जहां पर डॉट है वहां पर क्या याद रखना था, बड़ी ब्रैकेट का यूज, तो 1 2 बड़ी ब्रैकेट में, फिर 3 4, तो 3 और 4 लिखा, तो 3 के ऊपर देखिए क्या है, डॉट है, तो डॉट है तो बड़ी ब्रैकेट, और 4 के ऊपर सर्कल है तो छोटी ब्रैकेट। फिर आइए 5 6 में, 5 के ऊपर भी सर्कल और 6 के ऊपर भी सर्कल, तो दोनों तरफ सर्कल रहने पर हमेशा याद रखना है स्मॉल ब्रैकेट का यूज। अब ये भी यूनियन, ये यूनियन, क्योंकि सब आंसर में है, इस बात को हमेशा याद रखो। डॉट अगर है तो डॉट के साथ हम लोग किसका यूज करते हैं, बड़ी ब्रैकेट का, और सर्कल के साथ किसका यूज करते हैं, छोटी ब्रैकेट का। ठीक, बस यही कहानी है, समझ गए। चलिए एक और बनाइए अब आप लोग। x³ - 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब देखते हैं किसको किसको याद है सारा रूल, अभी तक जो भी डिस्कस किए थे हम। आप लोग केवल पढ़ते हैं या कुछ याद भी रखते हैं, अभी पता चल जाएगा इसी क्वेश्चन से। आंसर बताना है आपको। पहला काम क्या कहा गया था आपसे, कि जो भी आपको बहुपद दे रखा हो उसका आप गुणनखंड कर लें, और गुणनखंड करके उसको रैखिक बहुपदों के गुणनफल के रूप में लिखें जो भी संभव हो पाए। नहीं काजल, नहीं रागनी, आप भी गलती कर रहे हैं। चलिए हम लोग देखते हैं, ज्यादा अपने टाइम को नहीं वेस्ट करते हैं, क्योंकि अभी तक उसका क्वेश्चन हम लोग नहीं किए थे। सबसे पहले तो क्या कहा मैंने, गुणनखंड करो। अब जरा बताना, 1 को अगर 1 का पावर 3 लिखें तो क्या आपको कोई तकलीफ होगी इस बात से? और ये आप देखो तो कौन सा फॉर्म ले लिया, तो सर a³ - b³, और a³ - b³ का गुणनखंड के लिए क्या सूत्र था, तो a-b इंटू a² प्लस ab और प्लस b²। ध्यान में होगा आप लोगों को इस फॉर्मूला के बारे में। तो यहां पर आपका a है x और b है 1, तो x-1 आ गया, साथ ही a² आपका तो x² प्लस x इंटू 1 और प्लस 1 का स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक, अब हम लोग देखते हैं यहां पर आगे बढ़ने पर x-1 इंटू x² प्लस x और 1 का स्क्वायर 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब जब इस द्विघात को आप देख रहे हो
इसमें आप देखते हैं कि इसका गुणनखंड संभव नहीं है। अब ये आपको लास्ट नहीं, जब पहला दिन पढ़ा रहे थे तो बताए थे द्विघात और समीका के बारे में, कि किसी भी द्विघात और समीका को कैसे देखना है। तो कभी भी द्विघात दिया रहे, आप लोग एक बात हमेशा याद रखेंगे, अगर आपको गुणनखंड के रूप में कोई भी द्विघात ऐसा आ रहा है जिसका कि गुणनखंड कर पाना संभव नहीं है, तो आप वैसे कंडीशन में सबसे पहला काम करें कि डी निकाल लें। और डी का वैल्यू क्या होगा आपका, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी को देखो, इस जगह पर आपका कौन कौन है, ए बी और सी बताना। तो ए सर होगा 1, बी भी होगा 1 और सी भी होगा 1। इस द्विघात के लिए क्या ए बी और सी का वैल्यू 1 मिलेगा? बिल्कुल सर। चलिए आप लोग तो और फास्ट हैं, बहुत अच्छी बात है। तो ये आ गया सर -3। अब जरा कंडीशन याद करो, ए अगर क्या था, लेस देन, सॉरी, ए अगर ग्रेटर देन 0 हो और डी लेस देन 0 हो, तो जरा याद कीजिए क्या था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हमेशा क्या होगा आपका, पॉजिटिव होगा। याद है? इस कंडीशन को जरा आप लोग दोहराएंगे, ग्राफ से भी समझाए थे और कंडीशन लिखवाए भी थे आप लोगों को। कभी भी अगर आपका ए का मान ग्रेटर देन 0 हो, अब यहाँ देख पा रहे हैं 1 है, और 1 कैसी संख्या होगी, जो से बड़ी, और डी निगेटिव हो, तो वैसे स्थिति में सभी एक्स के लिए धरती पर जितना भी तुमको जो मन में आए एक्स वास्तविक, सभी वास्तविक एक्स के लिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्या होता है, हमेशा धनात्मक होता है। तो अब देखो, यहां पर दो संख्या लिख रखे हैं। अब इसके बारे में आपको ये समझ में आ गया कि ये आपका कैसा है, तो पॉजिटिव है। तो अब इन दोनों के गुणनफल का रिजल्ट पॉजिटिव होना केवल किस पर निर्भर करेगा, x-1 पर, क्योंकि इसके बारे में तो आपको समझ में आ ही गया कि ये तो पॉजिटिव होना है। अब ये पॉजिटिव अगर है तो यही तो, अब ये भी पॉजिटिव होगा तब ना प्लस इंटू प्लस रिजल्ट प्लस में मिलेगा। तो ये समझना था, समझे? तो हम लोग अब यहां पर देखो क्या लिखेंगे, कि चूंकि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0। ठीक, अब इसके बारे में तो आप जान गए कि ग्रेटर देन 0 मतलब प्लस है। अब दो संख्या लिख रखे हैं और किस रूप में है, गुना के रूप में। तो दोनों को, और आपको रिजल्ट कैसा खोजना है, तो सर पॉजिटिव रिजल्ट खोजना है। और पॉजिटिव रिजल्ट खोजना रहे तो एक प्लस में मालूम है तो दूसरा भी प्लस में होगा, तभी रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे, x-1 जो है ये आपका क्या आएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब x-1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब नंबर लाइन पर जाइए आप, इधर माइनस इन्फिनिटी लिखिए, इधर प्लस इन्फिनिटी, और यहां पर 1 लिखिए। अब 1 से बड़ा, इसी तरह अपना अपना आंसर मिलेगा। अब यहां देखो बराबर है तो 1 के ऊपर क्या करेंगे, हम लोग डॉट लगाएंगे और बढ़ेंगे किस ओर, इन्फिनिटी की ओर। और इन्फिनिटी की ओर जब गए तो ये आपका आंसर हो रहा, या इसे भी यहाँ प्लस लिखते, यहाँ माइनस लिखते। तो आपको ग्रेटर देन 1 ढूंढना था, तो आंसर अब यहां लिख दे रहे हैं, देख लेंगे आप लोग। तो x बिलोंग्स टू क्या गया, 1 कॉमा इन्फिनिटी, इन्फिनिटी के तरफ छोटी ब्रैकेट और 1 के तरफ बड़ी ब्रैकेट। समझ में आया? ठीक, चलिए। तो अब आपको ज्यादा तंग ऐसे क्वेश्चन को नहीं लेकर करते हैं, इस तरह का क्वेश्चन फिर हम लोग को फ्यूचर में मिलेगा, तो वहां पर हम लोग करेंगे। अभी इसलिए इतना बताए कि थोड़ा सा वेवी कर्व को आपको समझकर रखना अभी जरूरी था। अब हम लोग आते हैं सबसे पहले अपने एक्सरसाइज में। चलो पहले इसको नोट कर लो, तुम लोग एक बार नोट कर लो, ढंग से देख लो। चलिए, वेरी गुड। अब हम लोग आते हैं अपने
जो फर्स्ट एक्सरसाइज मिलेगा उसमें क्या सब क्वेश्चन आएंगे, तो उसकी बात करते हैं हम लोग। आपको दिख रहा है क्या? क्वेश्चन नजर आ रहा है आप लोगों को? बताइए। नो सर। चलिए कोई बात नहीं है, आपको देखना भी नहीं है। ठीक, हम क्वेश्चन लिखते जाते हैं, कोई बात नहीं है। नहीं दिख रहा है, अच्छी बात है। आपको देखना भी नहीं है, बस आप ना, मैं क्वेश्चन यहाँ इस स्पेस में लिखेंगे आपको क्वेश्चन, और आप लोगों को उसका जवाब देना है। सबसे पहला जो क्वेश्चन दे रखा है इसमें, आपसे क्या कह रहा है, कुछ खाली स्थान दिए गए हैं और उन खाली स्थानों को कह रहा है कि लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू, इन चार चिन्हों के साथ उस खाली स्थान को क्या कीजिए आप, भरिए। समझ गए? खाली स्थान के बदले में आपको किस चिन्ह का प्रयोग करना है, इन चारों में से किसी भी चिन्ह का। अब जो जहां आए उसका आप प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन लिख रखा है कि 5x अगर लेस देन 20 है, समझ गए, तो जो x होगा, ठीक, वह लिख रखा है 4। तो कहा कि इस जो खाली स्थान है इस जगह पर आप क्या लिखेंगे, कौन सा चिन्ह इन चारों में से भरेंगे? जल्दी से बताइए। तो आपको क्वेश्चन दिया 5x अगर लेस देन 20 हो तो x क्या होगा? x 4 से छोटा होगा, बड़ा होगा, बड़ा या बराबर होगा, छोटा या बराबर होगा? बिल्कुल, काजल के तरफ से जवाब आया कि सर लेस देन। रागिनी भी बता रहे हैं लेस देन। और कोई? मुस्कान का भी जवाब लेस देन। पल्लवी के तरफ से आंसर नहीं आ रहा है। बिल्कुल सही है। तो यहां देखो 5x लेस देन 20 है। अब बताओ तो ये 5x x कैसे बना होगा? सर जब इसमें हम लोग 5 से भाग दिए होंगे। अब 5 से भाग देंगे तो दोनों को देते, तो किसी एक में तो भाग दे नहीं पाएंगे, तो दोनों में भाग देंगे। और धनात्मक संख्या से भाग देने पर पता था आपको, और समीका के नियम में, कि किसी भी धनात्मक संख्या से अगर गुना या भाग करते हैं तो समीका चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ लेस देन था, तो यहाँ भी क्या मिलेगा आपको, लेस देन ही। चलिए, सब लोग का सही आंसर था, मतलब आप लोग सही रास्ते पर हैं। अभी भी वही है क्वेश्चन, आपको उन चारों चिन्हों के साथ खाली स्थान को भरना है। अब आप जवाब देंगे कि -3x ग्रेटर देन 9 है। ठीक, तो कहा गया कि x जो है क्या होगा, -3 से। खाली स्थान में बताइए, बताना जरा। -3x अगर ग्रेटर देन 9 हो तो इस खाली स्थान में क्या आएगा? लेस देन आएगा, ग्रेटर देन आएगा, लेस देन इक्वल टू आएगा, या ग्रेटर देन इक्वल टू? मुस्कान के तरफ से मिल रहा है जवाब ग्रेटर देन। रागिनी भी ग्रेटर देन ही बता रहे हैं, काजल लेस देन बता रहे हैं। चलिए, हाँ, भारत विविधताओं का देश है, ये प्रमाणित होना चाहिए हम लोगों के तरफ से, नहीं? और लोकतंत्र हमको अपना देश का जो संविधान है ये अधिकार देता है कि हम एक दूसरे से अपने मतों को भिन्न रख सकते हैं, नहीं मुस्कान? जो जवाब रागिनी का आया वो जवाब क्यों मुस्कान का होना चाहिए? काजल का जो जवाब मिला वो रागिनी और मुस्कान का क्यों होना चाहिए? ऐसी ना बात है। देखो यहाँ क्या है, -3 है, और यहां आपका देखिए तो x आया। तो बताओ, तो -3x से तुम x कैसे लाए होगे? 3 में ही ना भाग देकर।
इससे -3 से भाग देते दोनों में। और क्या कहा गया कि कभी भी अगर ऋणात्मक संख्या से भाग देते हैं तो असमीका का चिन्ह बताना जरा। किसी असमीका में अगर ऋणात्मक संख्या से गुना या भाग करते हैं तो असमीका का चिन्ह बदल जाता है। तो यहां चिन्ह था ग्रेटर देन, ये आपका क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा। बस एक काजल का ही सही आंसर था, बाद बाकी लोग बहुत अच्छा किए। बिल्कुल, वेरी गुड। समझ में आया मुस्कान, रागनी, क्लियर हुआ ये कहानी? यहां ग्रेटर देन था और आप क्या कर रहे हो, यहां आप देखिए -3 मिला है। कैसे मिला होगा, जब -3x में आप 9 में -3 से भाग किए होंगे तभी ना। और कभी भी ऋणात्मक संख्या से, सिंपल सा याद रखो, चलो उतना कहानी को हम लोग नहीं बदलते। जैसे देखो यहां पर अपना जो क्वेश्चन था कुछ यूं था, -3x ग्रेटर देन 9, आपको वैल्यू बताना था किसका, x का। ठीक, हमेशा एक बात मेरा सलाह मानना, आगे वैसे भी करेंगे तो काम होगा लेकिन आपको फिर चेंज करना पड़ेगा। आप कभी भी असमीका को हल करिए ना, तो जो आपका x है उस x को हमेशा आप लेफ्ट साइड में रखें। हमेशा प्रयास करें कि आपका x वाला जो टर्म है वह किस तरफ रहे, लेफ्ट साइड में रहे। और कांस्टेंट टर्म जो है उसको आप राइट साइड में रखा कीजिए। ठीक है, ये मेरा एक सलाह होगा। वैसे भी बनाएंगे तो बनेगा, अभी क्वेश्चन आपको समझाते हैं, अपने आप दूर हो जाएगा ये समस्या। तो अब जब x का गुणांक, अब x का ही वैल्यू बताना होता है, तो x का, और मैथमेटिक्स का एक रूल है, जिसका वैल्यू बताना हो उसको आप हमेशा अकेला छोड़ दीजिए। तो यहाँ हम लोग को जैसे x का वैल्यू बताना था, तो यहाँ से -3 को हटाएंगे, और -3 हटता कैसे, तो भाग देकर ही हटता, क्योंकि इधर गुना में उधर लाते तो भाग आता। और कभी भी ऋणात्मक संख्या से भाग दो तो सीधा सा एक तरीका याद रखो, जो भी साइन रहे भाग देने के साथ ही उस चिन्ह को आप क्या कीजिए, बदल दिया कीजिए। तो यहाँ ग्रेटर देन था तो 9 में -3 से भाग देते तो -3 ही मिलता, बस चिन्ह को क्या करेंगे हम लोग, चेंज कर लेंगे। बस यही आपसे पूछा गया था कि खाली स्थान में क्या आएगा, लेस देन आएगा। चलिए एक और कीजिए, फिर समझ में आएगा क्या आपको पता चला। जैसे x ग्रेटर देन लिखा -3, तो कहा कि 2x क्या होगा। वाह, माइनस देखते ही आप लोग का दिमाग जो है घूम रहा है। भैया यहाँ देखो x क्या कह रखा है, ग्रेटर देन -3, और आगे क्या दिया है 2x। 2x बोले तो सर इस x में 2 से गुना कर रहे हैं, और इधर भी देखिए -3 से -6 बना है तो वह भी 2 से गुना करके ही आया होगा। तो पहले क्वेश्चन में आप देखिए कि किससे गुना कर रहे हैं सर, तो सर 2 से, और 2 कैसी संख्या है, सर धनात्मक है। और धनात्मक संख्या से जब आप गुना करेंगे तो असमीका के चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वहां ग्रेटर देन रहेगा। और दूसरे वाले में आप देखिए आप किससे गुना कर रहे हो, -2 से। इसमें -2 से गुना करेंगे तभी तो -2x मिलेगा, और जब ऋणात्मक संख्या से सर गुना करेंगे तो इस असमीका का चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा। तो ग्रेटर देन था तो आ गया क्या, लेस देन। ठीक, तो पहले क्वेश्चन में का आंसर ग्रेटर देन होगा और दूसरे क्वेश्चन का आंसर लेस देन होगा। तुम लोग भुतलाओ नहीं, हमेशा याद रखो, किसी भी असमीका में अगर धनात्मक संख्या से गुना करते हैं, पहले क्वेश्चन में किससे गुना कर रहे हैं, पॉजिटिव से, तो पॉजिटिव से गुना कर रहे हैं तो असमीका चिन्ह नहीं बदलेगा।
और दूसरे वाले क्वेश्चन में हम लोग किससे गुना कर रहे हैं, माइनस से। माइनस से गुना जब करेंगे तो असम का चिन्ह बदल जाएगा। ठीक, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो आपसे क्या बोला गया कि P माइनस क्यू जो है, ठीक, कोई संख्या है P माइनस क्यू, और P माइनस क्यू जो है वह बराबर है -3 के। तो कहा क्या, P लेस देन क्यू होगा कि ग्रेटर देन क्यू होगा, ये आपको बताना है। मतलब इस खाली स्थान में इन चिन्हों को भरना है। बताइए, P माइनस क्यू बराबर क्या आ रहा है, -3। तो आपसे पूछ रहा है कि P और Q दे दिया, बीच में खाली स्थान। तो पूछा कि P क्या होगा, लेस देन होगा, ग्रेटर देन होगा, या लेस देन इक्वल टू होगा, या फिर ग्रेटर देन और इक्वल टू। काजल का जवाब आया लेस देन। और बताइए काजल के साथ आप लोगों में से कौन जो है एग्री कर रहे हैं उनके आंसर पर। कोई और ऐसे लोग हैं जो काजल के साथ जाना चाहें? कोई नहीं, कोई बात नहीं, समझते हैं। वेरी गुड काजल, आपका सही है, आंसर लेस देन ही होगा। अब क्यों होगा सर? तो देखो यहाँ दो संख्या दे रखा था, एक P और एक Q, और P में जब Q को घटा रहे हैं तो आंसर जो आया है वह -3 मिला है, मतलब निगेटिव आंसर आया है। अब बताइए तो आंसर कब माइनस होता था, जब हम लोग छोटे संख्या में घटाते थे किसको, किसी बड़ी संख्या को। जैसे 2 - 4 करोगे तभी तो आपको -2 मिलेगा ना। और यहाँ क्या देख रहे हैं, माइनस आने का ये मतलब है कि जिसमें आप घटा रहे हैं वह संख्या क्या है आपकी, छोटी है। 2 में 4 घटा इसलिए -2 आया। तो यहाँ हम लोग क्या कहेंगे, P माइनस क्यू -3 है, मतलब P जो है आपका वह Q से क्या है, छोटा है, इसलिए क्या लिखा गया, P इज लेस देन Q। बात समझे? क्यों आया लेस का साइन, ये क्लियर हुआ आप लोगों को? हमेशा याद रखना, दो संख्याओं का अंतर कभी भी निगेटिव है तो उसका ये मतलब है कि जो पहली संख्या है, ठीक, वह आपका क्या है, छोटा है। और अगर अंतर प्लस में आ रहा है तो उसका क्या मतलब होगा, जो पहला संख्या होगा वो आपका, पहला संख्या क्या होगा आपका, पॉजिटिव होगा, मतलब बड़ा होगा। अब यही अगर हम लोग कहते हैं कि P माइनस क्यू बराबर 3, अब बताना तो जरा इस जगह पर क्या आएगा। P माइनस क्यू बराबर अगर 3 होता तब हम लोग इस खाली स्थान में क्या भरते। अरे काजल, अरे सब लोग कैसे गड़बड़ी कर रहे हो? देख लो देख लो, आप लोगों को ये साइन नहीं मिल रहा है क्या? हाँ, अब सब लोग सही बता रहे हो, ग्रेटर देन होगा ना कि लेस देन। क्योंकि अब देखिए तो इन दोनों का अंतर क्या मिला है आपको, पॉजिटिव मिला है सर। और पॉजिटिव अंतर आने का ये मतलब है कि जो पहली संख्या है वह बाद वाली संख्या से बड़ी है। तो यहाँ P माइनस क्यू 3 आया, मतलब जैसे आप सोच सकते हैं 6 - 3 बराबर 3 होगा। तो यहाँ आप देखो यह क्या है, इसको अगर P कहे होते और इसको हम लोग Q कहे होते तो यही ना बताते कि सर P बड़ा है Q से, बस ग्रेटर देन आ गया। समझे? तो आप लोग इतना सिली मिस्टेक ना करें, ये सब तो बच्चों वाली बात है और आप लोग अच्छे बच्चे हैं, इतना महानता वाला पूर्ण कार्य ना करें। समझ में आ गया?
तो अब ऐसे प्रश्नों को बना लेंगे आप लोग, अब खुद से कीजिएगा, फिर समस्या मिलेगा तो आप जब खुद से उसका सॉल्यूशन बनाएंगे तो वो ज्यादा आपके लिए जरूरी होगा। अब देखो, आपसे कहा गया कुछ इस तरह का कि 6x लेस देन 25 को हल करें जब क्वेश्चन नंबर 1 x नेचुरल नंबर हो, क्वेश्चन नंबर 2 जब x होल नंबर हो, क्वेश्चन नंबर 3 जब x आपका पूर्णांक हो, z z का मतलब पूर्णांकों के समुच्चय को। अब देखो, ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग क्या काम करते थे, याद आया? इस तरह से जब कभी भी लिखा होता था तो इसको हम लोग क्या नाम देते थे? सर ये अपना पुनर्स्थापन समुच्चय है, और जब हम लोग आंसर अपना निकालेंगे तो इस समुच्चय को ध्यान में रखते हुए अपने उत्तर को लिखेंगे। तो चलिए हम लोग अब इसको जरा करके देखते हैं, एक समझ लीजिए आप लोग। जैसे कहा 6x लेस देन 25, ये रहा अपना क्वेश्चन। आपको x का वैल्यू बताना है, क्योंकि हर जगह आपको x ही दिख रहा है, और कभी भी हल करें लिखता है तो उसका यही मतलब है कि x का रिजल्ट क्या होगा। तो अब x का वैल्यू चाहिए तो इस 6 को यहां से क्या करना होगा, हटाना पड़ेगा। और 6 का आप चिन्ह देखें तो कैसा है, तो सर पॉजिटिव है, और किसी धनात्मक संख्या को बराबर के दूसरे तरफ ले जाएंगे तो असमिका चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये आपका क्या गया, x लेस देन 25/6। अब हम लोग एक एक करके समझते हैं कि जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें आपसे क्या कहा गया कि जो x है वह आपका क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर, मतलब प्राकृत संख्या होनी चाहिए। अब जरा बताएं कि प्राकृत संख्या आपका कौन कौन है, जो कि 25/6। अब 25/6 का मतलब 4 दशमलव समथिंग होता, क्योंकि 6 चौके 24, तो 4 दशमलव समथिंग होता। तो बताइए 4 दशमलव समथिंग से अगर छोटी संख्या को ढूंढना चाहते हैं तो कौन कौन मिलेगा? तो सर 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा और 4 आएगा। तो ये आंसर होता फर्स्ट में। बात समझ गए? फर्स्ट का आंसर क्या आता, क्लियर हुआ? फिर देखिए आप, बिल्कुल सेकेंड क्वेश्चन में आपसे क्या कहा, एक्स जो है वह आपका होल नंबर है। होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या। चलिए वेरी गुड, सब लोग का सही जवाब है। अब पूर्ण संख्या अगर है तब आपसे पूछा गया कि एक्स क्या होगा, तो अब हम लोग क्या जवाब देंगे, तो 25/6 मतलब 4.16 से छोटी पूर्ण संख्या कौन कौन होगी? तो सर 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 4 होगा। तब ये आंसर लिखते। और थर्ड क्वेश्चन जो आपका था, जब कहा गया x बिलोंग्स टू z, z मतलब प्राकृत सॉरी पूर्णांक, पूर्णांकों के समुच्चय को हम लोग क्या बोलते हैं, z कहते हैं। तो अब आपका x क्या होगा, तो अब बताइए क्या लिखेंगे हम लोग? सर 4 3 2 1 0 -1 एंड सो ऑन, क्योंकि 4 से छोटी अनंत आपको क्या मिलेंगे, पूर्णांक मिलेंगे। तो आप कुछ संख्याएं लिखकर डैश डैश लगा लेंगे, सो ऑन, ताकि आप पहुंच जाएं अपने अनंत वाले पाठ पर। तो ये बात समझ में आया आप लोगों को? बताओ जरा। ये क्लियर हो गया किस हिसाब से हम लोगों को इसको बनाना होता है? तो कभी भी अगर इस तरह का आपको दे दिया जाए, समझ गए, कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, ऐसा कुछ बता दे तो आपको आंसर ऐसा लिखना पड़ेगा।
वैसे में आप इस तरह से अपने आंसर को लिखा करेंगे। और अगर सर ऐसा कुछ भी ना दिया जाए तो, जब इस तरह का कोई कंडीशन नहीं होगा, रिप्लेसमेंट सेट ना दे रखा हो, तो वैसे कंडीशन में हम लोग अपने आंसर को कैसे लिखेंगे? अंतराल के रूप में। क्योंकि तो उस स्थिति में आपका आंसर जो है वास्तविक संख्या होता है, और वास्तविक संख्या को हम लोग हमेशा किस रूप में लिखते हैं और समीकरण के अंदर? अंतराल के रूप में। चलिए फिर हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। कहा क्या? 5x माइनस 3 लेस देन 3x प्लस 1। ठीक, 5x माइनस 3 लेस देन 3x प्लस 1 को हल करें जब x नेचुरल नंबर है और जब x रियल नंबर है। ठीक है, जब x आपका नेचुरल नंबर हो और जब x आपका रियल नंबर हो। बताइए। हमेशा और समीकरण को सॉल्व करते समय इस बात का हमेशा ख्याल रखें, जो x होना चाहिए उन सभी x को आप हमेशा किस तरफ रखें? लेफ्ट साइड में। बच्चा में हम लोग इक्वेशन सॉल्व करते थे तो कभी कभी उधर भी लिख देते थे, ऐसा गलती करोगे ना? ऐसा गलती करोगे तो फिर प्रॉब्लम आएगा। पहले में आपको क्या आया? 1 और 2। चलिए चलो तो मिलाते हैं। तो अपना क्वेश्चन था 5x माइनस 3 इज लेस देन 3x प्लस 1। अब आपको क्या करना है? सभी x को एक साथ लाना है। तो अब यहां देखो प्लस 3x है, इस तरफ लाते तो माइनस होता, क्योंकि पता है हम लोगों को एक तरफ से दूसरे तरफ जाने पर चिन्ह बदलता है। अब हमेशा याद रखो, जोड़ने घटाने वाले सिचुएशन में आपको और समीकरण को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, वो आपका वही रहता है। तो आप 3x को इधर ले आइए, तो 5x प्लस 3x इस तरफ आया, माइनस 3x। सभी x को एक साथ कर लिए, और जितने भी कांस्टेंट टर्म है आप उनको क्या करें? दूसरे तरफ एक साथ कर लें। तो -3 दूसरे तरफ जाएगा, तो वहां +1 था पहले से और 3 आ गया इस तरफ से। अब देखिए आप कि 5x माइनस 3x क्या हो गया? 2x और लेस देन 4। अब बताओ, यहां आपका x को जब निकालना था तो इस 2 को यहां से भगाते, और 2 कैसी संख्या है? पॉजिटिव है, तो उधर जाएगा। तो असमिका को क्या कोई दिक्कत होगी? तो 4/2 2। ठीक, 2 उधर जाएगा तो 4 में 2 से भाग लगेगा ना, क्योंकि यहाँ गुना में है, उधर गया तो भाग होगा। तो जब आपका उस तरफ गया तो वो भाग होगा, और 4 में 2 से भाग देंगे तो 2 मिलेगा। चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि आप धनात्मक संख्या से भाग दे रहे हैं। तो एक ये कंडीशन मिला। अब हम लोग लिखते हैं पहले आंसर को, कि जब x आपका क्या कहा गया? नेचुरल नंबर है। तो x नेचुरल नंबर जब था तो उस कंडीशन में आपका आंसर क्या आएगा? तो आपसे पूछा गया कि 2 से छोटी प्राकृत संख्या बताइए। x लेस देन 2 का मतलब 2 से छोटी। तो बताओ, तो 2 से छोटी प्राकृत संख्या कौन होती? अब काजल जवाब दिए थे कि 1 और 2 भी। क्या 2 से छोटा है? काजल, क्या 2 जो है 2 से छोटा होगा क्या? नहीं ना। केवल एक ही संख्या आपको आंसर में आएगा, वह कौन होगा? आपका 1 होगा। समझ गए? तो ये ध्यान रखें, अगर हाँ यहाँ इक्वल टू भी लिख रखा होता है ना, तब हम अपने आंसर में
टू को भी शामिल करते। फिर आइए दूसरा आपको क्या कहा गया, x बिलोंग्स टू r। अब r है तो r आपका कौन सा, रियल नंबर की बात। और रियल नंबर के लिए आप लोग क्या करेंगे, संख्या रेखा का मदद लीजिए हमेशा, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, और ये आपका कौन आ गया, 2 आ गया। अब बताइए 2 से छोटा अगर आपसे संख्या पूछा जाए तो किस तरफ मिलेगा। अब यहां देखो तो क्या था आपका, केवल लेस देन है, और लेस देन के साथ हम लोग क्या उस संख्या के ऊपर सर्कल का प्रयोग करते हैं। और 2 से छोटा किधर मिलेगा, इस तरफ। बस अब आंसर आप जब लिखते हो इसका तो क्या कहोगे, हमेशा कहते हैं अंतराल के रूप में लिखते समय बाएं से दाएं लिखा कीजिए। तो बाएं में आपको कौन दिख रहा है, माइनस इन्फिनिटी, और दाहिने तरफ 2। और आपको बताया गया है चाहे प्लस इन्फिनिटी हो चाहे माइनस इन्फिनिटी हो, उसके तरफ हमेशा क्या यूज करना है, छोटी ब्रैकेट। और यहां देखिए तो सर्कल है, सर्कल के साथ भी छोटी ब्रैकेट। बस ये हो गया आपका आंसर, समझे। बताओ समझ में आया या नहीं। यस सर, चलिए वेरी गुड। तो बस आज जो दिए हैं ना आपको, जो आपको डीपीपी 1 मिलेगा, डीपीपी 1 में बहुत ही आसान आसान एकदम बेसिक और समीक्षा पर आधारित प्रश्न है। तो आप लोग आज बनाइएगा, और तब कल आएंगे थोड़ा सा हम लोग कॉम्प्लेक्स टाइप के क्वेश्चंस को लेकर। तो आज आप लोगों का होमवर्क में यही है, डीपीपी 1 आप लोग आराम से बना लेंगे। और तब फिर कल हम लोग मिलते हैं शाम में 5 बजे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और खूब पढ़ें।